हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने विधायक को चुना, उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची खंडवा की मांधाता विधानसभा सीट, ये जानने के लिए कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। आपको बता दें, मांधाता में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन विकास के दावों पर यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। को पावर्ड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा सीट पर। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण पवार है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और अब बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हैं। जनता से उन्होंने जो पिछले चुनाव में वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए, इन वादों की हकीकत जानने के लिए चलते हैं सीधे मांधाता क्षेत्र की जनता के पास। खंडवा जिले की विधानसभा मांधाता। प्रकृति की गोद में बसा ये इलाका पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। समंदर की लहरों का रोमांच, वाटर टूरिज्म और टेंट सिटी में लग्जरी कॉटेज की सुविधाएं गोवा की याद दिलाती है। नर्मदा नदी से घिरा ये इलाका ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अब मांधाता में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लहरों के संगीत और घंटियों की गूंज के साथ चुनावी नारों और वादों का शोरगुल भी सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन सीटों में निमाड़ अंचल की मांधाता सीट भी शामिल है। खंडवा की इकलौती सामान्य सीट मांधाता कांग्रेस विधायक नारायण पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और नारायण पटेल एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन इस बार उनकी पार्टी बदल चुकी है, अब वो बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने नारायण पटेल के खिलाफ युवा प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जो 2 बार मांधाता से विधायक रहे कांग्रेस नेता राज नारायण सिंह के बेटे हैं। चुनावी दंगल में दोनों ही सियासी दलों ने मांधाता को कब्जे में करने के लिए चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको मांधाता विधानसभा के उन सभी मुद्दों से रूबरू करवाएंगे जो यहां की आम जनता को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव का राजनीतिक और जातिगत समीकरण बताएंगे, जन समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में जानिए, मांधाता से विधायक रहे नारायण पटेल क्षेत्र की जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे। 15 महीने विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, सड़क, बिजली, पानी के लिए किए गए वादे कितने पूरे हुए। मांधाता में दोनों पार्टियों में मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। 2018 में कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़े नारायण पटेल ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को करीबी अंतर से हराया था, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर इस बार एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में भीतरघात बीजेपी के लिए खतरा बना हुआ है, जिससे निपटना नारायण पटेल के लिए बड़ी चुनौती है। नारायण पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नारायण पटेल जी, हम क्षेत्र में घूमे आपके, लोग कह रहे हैं कि आपने बीच में छोड़ के चले गए। देखिए, मेरे जैसे 25 लोगों ने विधानसभा से पार्टी से इस्तीफा दिया। हम जगह जगह भाषणों में वही बोल रहे हैं। 15 महीने में मैं तो मेरी अपनी खुद की नाकामी बताऊंगा। एक भी उपलब्धि विधायक निर्वाचित होने के बाद
जितने मैंने क्षेत्र से वादे किए थे, एक भी वादे पे मैं अपने आप में खरा नहीं उतरा। और इन सब परिस्थितियों के देखते हुए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सोच, उनकी रीति नीति को देखते हुए अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ। बात विकास की हो तो नेताओं के पास लाख बहाने होते हैं। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी नारायण पटेल के काम ना होने की बात गले नहीं उतरती। हालांकि नारायण पटेल के लिए पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ पर ठीकरा फोड़ना आसान भी है। अब वो पिछले कुछ दिनों में विकास कार्यों के शुरू होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है साहब, सब जानती है कि आखिर क्यों आनन फानन में मानधाता को विकास की सौगातें दी जा रही हैं। आपने कोई ऐसे 5 बड़े वादे किए होंगे आज से 2 साल पहले जब चुनाव लड़ा हो और वो पूरे नहीं हुए, बड़े काम आपके विधानसभा क्षेत्र में? मैंने मूंदी में तहसील बनाने के लिए मंच से वादा किया था। मैंने किल्लोद को तहसील बनाने के लिए मंच से वादा किया था। मैंने पुनासा को नगर पंचायत बनाने का वादा किया था। मैंने बुराड़ी में उद्वहन सिंचाई लाने का वादा किया था। मैंने 193 करोड़ रुपए हमारी पुनासा लिफ्ट उद्वहन के लिए माइक्रो उद्वहन करने का वादा किया था और सिंगाजी को पर्यटक स्थल घोषित करने का मैंने चुनाव में वादा किया था। और ये सारे वादे लेकर मैं तात्कालिक विगत टाइम जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, 50 बार गया, 50 बार, एक भी मुद्दा नहीं हल पाया। सिंगाजी का तो उन्होंने 4 अप्रैल को 40,000 लोगों के बीच में बोल के गए थे कि सिंगाजी हमारे 500 वर्ष से दीप प्रज्वलित चल रही है, उसको पर्यटक स्थल का घोषणा करके गए थे। पर जब मैं जाता था, अरे बोले घोषणा रहती है। इसलिए सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने पद से इस्तीफा दिया। मानधाता उपजाऊ इलाका है। किसानी के साथ यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी नहीं है। नर्मदा पर बना इंदिरा सागर बांध एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। खंडवा में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नगर में इस बहुउद्देशीय बांध को नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाली ये परियोजना अब ये एक पर्यटक स्थल है। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम आज पहुंचे हैं मानधाता विधानसभा सीट पर और मानधाता विधानसभा सीट की सबसे खूबसूरत तस्वीर है हनुमंतिया, जो जल पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जल पर्यटन के लिए सबसे मशहूर जो है वो ये है इंदिरा सागर बांध। ये इंदिरा सागर बांध आप देख रहे हैं, चारों तरफ जो है आप जहाँ नजर जाएगी वहाँ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये इंदिरा सागर बांध इस क्षेत्र की जो है उपलब्धि भी है और सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। हनुमंतिया जो है ये एक बहुत बड़ा वाटर टूरिज्म है जो मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने इसको डेवलप किया है और इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। यहाँ के सैलानियों के कारण यहाँ की जो लोगों की जीविका है वो उस पर निर्भर करती है और इसलिए ये इंदिरा सागर बांध जब बना था करीब यहाँ पर 250 से अधिक गांव इस बांध के अंदर जो है समा गए, इसमें डूब गए और यहाँ ये उपलब्धि जो है यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जाती है। इस बांधाता क्षेत्र में ही 2 पावर प्रोजेक्ट है, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिंगाजी थर्मल पावर है और दूसरा इंदिरा सागर डैम से बनने वाला जो इंदिरा सागर डैम के पानी से बनने वाली जो पन बिजली है उसका जो पावर ग्रिड है इंदिरा सागर पावर ग्रिड वो इसी डैम पर निर्भर है। तो दोनों जो पावर प्रोजेक्ट है, चाहे वो थर्मल पावर हो चाहे वो वाटर पन बिजली हो, वो दोनों ही इस बांध से के पानी पर निर्भर है और इसलिए यहाँ का जो पानी है वो कई मायने में जो है इस डैम का जो पानी है कई मायने में यहाँ की जनता के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो पानी है वो नर्मदा का ये पानी लोगों के खेतों तक सिंचाई के रूप में पहुँचता है। लंबी दूरी तक नहरों के जरिए यहाँ का पानी सिंचाई के रूप में उपयोग में आता है और दूसरी तरफ यहाँ पानी से पन बिजली भी बनती है और थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो यहाँ से पानी लेकर जो है अपनी बिजली तैयार करता है। तो कह सकते हैं कि हनुमंतिया जो है वो और ये इंदिरा सागर बांध मानधाता विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा है।
इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में बना हनुवंतिया टापू वाटर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। गोवा जैसे नजारे वाला इस टापू को मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। बैक वाटर में बना ये टापू देश में इंटरनेशनल लेवल का पहला टूरिस्ट आइलैंड भी है। लेकिन इसी इलाके की एक तस्वीर ये भी है। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी की समस्या है, आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पानी नहीं आता इसलिए। अच्छा, कहाँ से आता है पानी? ये ट्यूबवेल में से। और वैसे पानी की समस्या? और ये बंद हो जाता है तो फिर कुएं उन पे जाना पड़ता है। बहुत दूर समस्या है, बहुत है। घर कुछ भी नहीं है, नल ये। अच्छा। सब माथे से भरते हैं पानी। तो विधायक जी ने पानी नहीं लाया यहाँ? अभी कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। क्या यहाँ पानी की कितनी समस्या? बहुत समस्या है। अभी तो बोले थे, आए थे तब बस बोले थे कि लगाएंगे घर घर नल। अभी नहीं लगा। नहीं लगा? बहुत समस्या है पानी की। बहुत समस्या। गर्मी में तो कुआं जाते हैं गन दूर। मांधाता विधानसभा के बीड़ में ही सिंघाजी ताप विद्युत परियोजना भी है। यहाँ 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्लांट लगाया गया है। जल और विद्युत की बड़ी परियोजनाएं होने के बाद भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलना उपचुनाव में मुद्दा है। इसके साथ ही हर गांव में बिकाऊ और टिकाऊ का नारा भी बुलंद है। लोग पुराने वादों और गांव के विकास के कामों के बारे में सवाल कर रहे हैं। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के मुंदी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ लोगों से पूछेंगे कि यहाँ के एमएलए ने यहाँ जो जनता से वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, क्योंकि उपचुनाव है। इन लोगों को एक बार फिर अपने मतों का उपयोग करना है, मताधिकार का उपयोग करना है। विधायक जी ने जो वादे किए थे कितने पूरे करें? कहीं भी नहीं हुआ सर अभी। क्या कहा था? यही कहा कर्जा माफ, कोटी पास, ये भी नहीं हुआ सर। रोडों का, लाइट ऑन का, ये कहीं भी नहीं हुआ। क्या क्या समस्या है मुंदी क्षेत्र में? मुंदी क्षेत्र में क्या सर, यही रोडों के और ये कोटी उनके पास होने के बाद कैंसिल हो गए। विधायक जी दिखते कभी चुनाव के बाद? विधायक जी नहीं दिखे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद नहीं दिखे, अब फिर से आ रहे चुनाव में? आ रहे सर, अब देखो क्या होता है। कहाँ रहते हो? पुनासा। पुनासा में रहते हो? फिर से वोट डालना है तुमको? अब डालेंगे ना। काम किए विधायक जी ने? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। तुम्हारे विधायक जी ने कुछ काम किए क्षेत्र में? नहीं, अभी तो कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ? कर्ज माफी नहीं हुई पूरी। अच्छा, कर्ज माफी? हाँ। और बस दूसरा क्या, हमको सिर्फ कर्ज माफी से मतलब था। कर्ज माफी को करना था उनको। कर्ज माफी करना था। हाँ। दादा आ गए। दादा कहाँ रहते हो? दादा मैं तो भगवानपुरा रहता हूँ। भगवानपुरा रहते हो। अब वोट डालना है आपको, है ना? वोट डालना है। भगवानपुरा में वोट डालोगे आप तो विधायक जी ने काम किए कि नहीं? 2 साल में फिर वोट डलवा रहे हैं आप लोगों से? ये विधायक साहब ने तो कुछ नहीं काम किया। हाँ। ये विधायक साहब ने तो कुछ नहीं काम किया। उनने पार्टी बदल ली है। पार्टी बदल ली? हाँ। कुछ काम नहीं किया? नहीं किया। क्या बोला था काम करने के लिए पिछले चुनाव में? वो बोलते थे कि मैं काम तो करूं पर मेरे को आगे से काम नहीं मिलता। अच्छा। ऐसा बोलते थे वो, तो वो काम नहीं किया। हाँ। इधर आओ। क्या नाम है आपका? मुकेश तोमर। विधायक जी ने वादे किए थे पिछले चुनाव में, पूरे किए कि नहीं? क्योंकि फिर से चुनाव लड़ रहे हैं वो। नहीं किया। पार्टी बदल है। पार्टी बदल है। पार्टी बदल गई? हाँ। हाँ। पार्टी बदलता है वो। हाँ। उसको वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देना है? हम तो नोटा पे वोट देंगे। अच्छा, नोटा पे क्यों दोगे भैया? भाई हम तो बीजेपी को देने वाला है। हाँ। बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। बाकी बीजेपी को दे नहीं सकता है, पार्टी बदलता है। अच्छा, नोटा पे वोट देंगे। नोटा पे वोट देंगे। भैया अब फिर से चुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में, तो विधायक जी ने कुछ काम किए थे? पिछले बार के वादे पूरे हुए नहीं हुए? नहीं हुए उनके वादे। क्या वादे किए थे? उन्होंने कर्ज माफी का बोला था। हाँ। कर्ज माफी का बोला था और अनेक योजनाएं बंद कर दी। हाँ। बाकी जो शिवराज मामा की योजनाएं थी सारी बंद कर दी उन्होंने। कोई काम नहीं हुआ। किसानों के वादे सब झूठे रहे। हाँ। बैंक में जाते हैं, कर्ज भी किसी का कोई का सोसाइटी माफ हुई। बैंक में जाते हैं तो वो लोन वो सोसाइटी देती है। बैंक में जाते हैं तो कहे कि तुम्हारा वहाँ से KCC माफ हुआ है, वही बैंक करेगी, वो भी नहीं करता। आपके विधायक तो बीजेपी में आ गए। हाँ, तो वो जीतेगा चुनाव। जीतेगा चुनाव। मांधाता में थर्मल पावर स्टेशन, जल विद्युत गृह और वाटर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हनुवंतिया टापू होने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मुंदी तक 40 किलोमीटर की सड़क जर्जर है। रास्ते में जानलेवा गड्ढे हैं। इसके बावजूद यहाँ सड़क निर्माण की पहल नहीं हुई। कर्ज माफी अधूरी रह गई और इस बार फसल बीमा का लाभ यहाँ के हजारों किसानों को नहीं मिला।
पट्टा वितरण में भी अनियमितता हुई है। तो वहीं कपास उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद कपास का किसान परेशान है, लिहाजा किसानों में इस बार जमकर आक्रोश है। बड़ी संख्या में जो है किसान ऐसे हैं जो कपास की खेती करते हैं, लेकिन यहाँ का जो कपास है ये इनके जो उपज है इसका जो लागत है वो नहीं निकल पाती है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है। इनसे सीधे जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और इनके क्षेत्र में उपचुनाव है तो यहाँ जो विधायक है उन्होंने इनके कितने वादे पूरे किए और जो पिछले चुनाव में वादे किए थे उन वादों की हकीकत क्या है, इनसे सीधे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमृत, ये बताओ, ये कपास का खेत है आपका, तो कितना लागत इसमें लगती है और क्या जो है लागत निकल पाती है नहीं निकल पाती? नहीं निकल पाती। अच्छा, अब इसमें लागत क्या, कम से कम तो 10,000 रुपये लागत लग गई, पर बाकी अभी तक 50 किलो कपास निकला है। अच्छा, अब ये समस्या है। आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, विधायक जी ने वादे पूरे किए या नहीं किए? नहीं किए। अच्छा, नहीं किए ना। थे वो? अब वो तो हमेशा आते जाते रहे। हाँ। वहाँ गांव में भी आए। हाँ। बाकी उनने वादे करा पर बाकी वो पूरा नहीं किया। अच्छा, वादे पूरे नहीं करे? नहीं। क्या वादे किए थे, क्या करने का? अब वो वादा करने का किया था कि बोले कि ये मुआवजा भी देंगे, अब ये बैंक का कर्जा ये भी तो 2 लाख रुपए माफ का बोला, वो भी अभी कोई पता ही नहीं है। अच्छा, पता नहीं, कर्ज माफ नहीं हुआ। हाँ, अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई ना। अच्छा, कपास की खेती का इस बार क्या आकलन है? कपास कितना उत्पादन हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है? अभी समस्या तो ये आ रही है कि जैसे व्यापारी को हम बेचने जा रहे हैं उसका भाव भी नहीं मिल पा रहा है हमको, और जो हमने लागत लगाई है अभी उसमें से कम हमारा 25% भी नहीं निकला है उसमें से। और जो वादे करे थे हमारे पहले नारायण पटेल जी ने, वो वादे भी नहीं अभी पूरे हुए। बोले आपको जो बीमा है, फसल बीमा है, वो मिलेगा आपको, तो वो भी नहीं मिला। जो कर्ज माफी का था वो भी नहीं मिला हमको, कर्ज माफ नहीं हुआ हमारा, और आगे चल के कई समस्या आ रही है हमको। विधायक जी ने क्या वादे किए थे? पहले पिछला चुनाव आने वाले समय के लिए 5 साल के लिए उन्हें 2000 कर्जा माफी कुछ लोगों को हुआ भी है उसमें, पर सभी का नहीं हुआ। कुछ किसानों को हुआ, थोड़ा बहुत 100 में 10% हो भी गया। अभी तो कुछ नहीं है। गांव में कुछ विकास कार्य के वादे किए थे, विधायक जी ने पूरे करेंगे नहीं वादे? नहीं किया ना, अभी तो गांव में गड्ढे ही हैं, रोड भी नहीं है, जाने आने की सुविधा भी नहीं लगी हुई है अभी। तो अब तो फिर वोट मांगने जाएंगे विधायक जी? हाँ, विधायक जी मांगे, आप बोलेंगे ना उनको कि भैया काम पहले वादा पूरा करो, जिसके बाद वोट लो। विधायक जी ने पिछले चुनाव में क्या कहा था, वादे किए थे? तो बहुत वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, तो किया क्या उनने? क्या मालूम, 2 साल में फिर चुनाव करवा दिया। वो तो अब क्या करते हो, सरकार से बाहर निकल गए वो तो। और वादा कहाँ से पूरा करेंगे? इंदिरा सागर बांध से लोगों को सीधे तो सिंचाई सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन से इलाके के गांव को सिंचाई सुविधा दी गई है। हालांकि इसमें भी कई गांव छूट गए। ऐसे सिंचाई सुविधाओं को लेकर भी किसानों में गुस्सा है। पहली बार तो कांग्रेस की सरकार थी, तो जो वायदे किए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ, सब झूठे गए। और अब अभी तो आए नहीं यहाँ पे, अब आएंगे अब। अच्छा, हाँ। तो पिछले बार वादे किए थे सब झूठे हो गए, लेकिन अब विधायक जी आ रहे हैं फिर से। हाँ। पार्टी बदल दी उनने। हाँ। तो ऐसे क्यों किए उनने? पिछले बार कांग्रेस में थे, बीजेपी में आगे 1.5 साल में। तो अब वो मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी ने उनके वायदे पूरे नहीं करे। अब वो किसानों के साथ कहाँ तक झूठे बोलेंगे? तो वो विधायक साहब को बोलते हैं हम सब लोग तो बोले अब मैं क्या करूं, बोले वो वहाँ भोपाल में बैठा है। अच्छा। तो अब वो उन्हें वायदे नहीं पूरे करे तो अब मैं क्या, मेरे घर से दूं क्या जेब से? अच्छा। कर्जा किया था वो भी मतलब माफ नहीं किया, उनने बोला था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, कृषि के मामले में थी, पीने के पानी के मामले में थी, सिंचाई के मामले में थी, पुनर्वास के मामले में थी, लाइट के मामले में थी, मुंदी को तहसील बनाने के मामले में थी, किल्लौत को तहसील बनाने के मामले में थी, पुनासा को नगर पालिका बनाने के थी। कुछ समस्याएं थी, वो समस्याएं कमलनाथ जी ने पूरी नहीं की, इसलिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि इस पार्टी में रह के समस्याएं हल नहीं होगी, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। पानी, बिजली, रोजगार की बात एक तरफ,
मांधाता में उपचुनाव को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा टिकाऊ और बिकाऊ ही बना हुआ है। जनता मान रही है कि उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने नारायण पटेल को 5 साल के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने जनता के ही वोट को बेच दिया। अब कांग्रेस भी इसी मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। आप इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और कई मुद्दे हैं जनता के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की जनता को 2 साल बाद फिर चुनाव में वोट डालने की नौबत आ गई? देखिए, बात यह है कि मानधाता में हम जब घूम रहे थे, एक चर्चा निकल के आ रही है कि सरपंची को 6 साल हो गए हैं और विधायकी 2 साल में हो गई। तो ये मुद्दा है, जिस व्यक्ति को विधायक बनाया वो व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़ के जाता है और मानधाता की जनता, मानधाता के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ठगा महसूस करा रहा है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के पिता राजनारायण सिंह 2 बार मांधाता से विधायक रहे। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ रही। इसी का फायदा उत्तम पाल सिंह को मिलेगा। हालांकि उनको अभी भी स्थानीय स्तर पर पकड़ बनाने की जरूरत है। मानधाता विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद है और एक अन्नदाता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। वो अपने खेत पर जा रहे हैं और खेत में क्या कुछ फसल है, क्या स्थिति है, और क्षेत्र में चुनाव भी है, इसलिए उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्षेत्र की स्थिति जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी। कौन से गाँव के किसान हो आप? बांगरदे के। अच्छा, क्या खेती करते हो, क्या फसल लगी है अभी? कपास लगा है ना। अच्छा, कपास लगा है? कपास लगा है, सोयाबीन काट ली। हाँ। और तिल्ली काट रहे हैं, तिल्ली। अच्छा। सोयाबीन कितनी पकी इस बार? सोयाबीन 4 बोरा हुई है। अच्छा, क्यों इतना बहुत कम से पकी है? कम पकी है, अभी पानी से गड़बड़ हो गई। पानी से गड़बड़ हो गई। तो सरकार ने कहा था कि उसका सर्वे कराएंगे, पटवारी खेत में जाएगा, सर्वे करेगा। आया था पटवारी? बिल्कुल, पटवारी जी आया था ना, वो हमारा गांव का मानकर आया था ना। सर्वे हुआ? उटोर वाला, हाँ, उन्हें लिखवा दिया था ना। तो मुआवजा हुआ? मुआवजा मिलेगा कि नहीं? अब मिलेगा या मालूम नहीं। क्या फसल बीमा हुई कि नहीं? फसल बीमा की राशि मिली कि नहीं? अभी नहीं मिली ना। अच्छा, पिछले बार की नहीं मिली? अच्छा, चुनाव में फिर से वोट लेने आने वाले विधायक जी, तो क्या बोलोगे उनको अब आप? अब उनको आप बोलेंगे क्या? जो होगा, जो अधिकारी लोग भी आएंगे तब बोलेंगे, तब वोट तो किसी को भी देने, शिवराज सिंह को दो या नहीं, फिर किसी को भी देना पड़ेगा। हाँ, ये वोट तो देना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्र में जो विकास है वो यहाँ पर एक अन्नदाता ने उसकी हकीकत बयां की है। मानधाता विधानसभा का जातिगत समीकरण। खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से मानधाता ही सामान्य सीट है, लिहाजा यहाँ जातिगत समीकरण अहम मायने रखता है। मानधाता में ठाकुर और गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है, इसलिए इन दोनों वर्ग के मतदाता किसी भी पार्टी की जीत में निर्णायक साबित होते हैं। मानधाता में गुर्जर वोटर्स की संख्या करीब 73,000 है, जबकि राजपूत 55,000, ब्राह्मण 37,000 और बाकी जातियों के करीब 2,000 वोटर्स हैं। बात अगर मानधाता विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की जाए तो ये सीट बीजेपी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है, लेकिन समय समय पर कांग्रेस भी यहाँ जीत दर्ज करती है। इस सीट पर अब तक हुए 11 विधानसभा चुनाव में से 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो 3 बार कांग्रेस ने बाजी मारी, जबकि 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का स्वाद चखा है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नारायण पटेल ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को 1236 वोटों से हराया था। कांग्रेस के नारायण पटेल को 71,228 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को 69,992 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लोकेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के नारायण पटेल को 4,337 वोटों से हराया था। इस चुनाव में लोकेंद्र सिंह तोमर को 65,327 वोट मिले थे, तो नारायण पटेल को 60,990 वोट मिले थे। 2008 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ठाकुर राजनारायण सिंह को बीजेपी के लोकेंद्र सिंह तोमर ने हराया था। लोकेंद्र सिंह तोमर को 51,386 वोट मिले थे,
जबकि ठाकुर नारायण सिंह को 30,730 वोट मिले थे। सियासी इतिहास और जातिगत समीकरण चाहे कुछ भी हो, लेकिन मांधाता में कांग्रेस अपनी रणनीति और बीजेपी अपने संगठन के सहारे चुनावी मैदान में है। मांधाता में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के कंधों पर है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां लगातार सभाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उत्तमपाल सिंह को जीत दिलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के जिम्मे है, तो कमलनाथ भी यहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए जोर लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मांधाता का मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हालांकि उपचुनाव में मौका किसे मिलेगा, इसका पता तो 10 नवंबर को ही चलेगा। विवेक पटैया की रिपोर्ट, जी मीडिया, मांधाता।